अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, अमन शांति तंजीम की जानिब से मेहदीपट्टनम पर डीसीपी से मुलाकात की। जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी और इनके अलावा मसूद अली के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे और डीसीपी से मुलाकात करते हुए जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने कहा कि अमन का पैगाम देना उनकी जिम्मेदारी है और अमन बरकरार रखना उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है और एक डीसीपी एक बेहतरीन ऑफिसर हैं जो ये चाहते हैं कि शहर अमन से रहे और इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। और इसी बात को लेकर जनाब उर्दू अंसारी ने इनको मुबारकबाद दी और कहा कि इन जैसे ऑफिसर्स और कुछ आ जाए तो यकीनन क्राइम का खात्मा होगा। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए इन्होंने सारे तफसीलात बताई। अलीम साबर के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। से अमन के परस्तारों की जानिब से, मुहिब अमन वालों की जानिब से, जो अमन के लिए हम आज से नहीं जनाब ये 30 साल से अमन के लिए, कौमी एकजहती के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए ये दिल से दिल जुड़े हुए रहे, प्यार से प्यार मिले, मोहब्बत से मोहब्बत मिले, खुलूस से खुलूस मिले। तो हम अमन कमेटी की जानिब से हमारे रेस्पेक्टेबल डायनेमिक डीसीपी साहब जो आए हैं कि हम बहुत ही इंसाफ पसंद हैं और बहुत ही रहमदिल हैं और आवाम को क्या आवाम के काम करने वाले ऑफिसर ना। हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का BRS गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे जंग ऐसे टैलेंट के काबिल डीसीपी भी जनाब जी हमारे पास साहब रवाना किए हैं। तो हम परसों साहब से टाइम लिए थे, अभी और हमारा डेलीगेशन आने वाला था लेकिन साहब को ऑनरेबल होम साहब पास जाने का साहब दौलत साहब जाना ठीक है यहाँ पे आने के लिए और सभी लोग जो है बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है कि सारे लोग जो है अपने हिंदू मुस्लिम सभी भाई जो भी पुलिस की काम हो उसमें हमेशा मिलकर सहायता करेंगे और आगे भी जाने वाले फेस्टिवल उसमें हमारी मदद करेंगे। अमन कमेटी के जो कारकुनों का, नुमाइंदों का एक वफद रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल डीसीपी जो है साहब मेहदीपट्टनम के पास जो साहब के ऑफिस में मुलाकात की है और साहब बहुत ही तालीम याफ्ता है, नौजवान है। डीसीपी साहब हरकियात की पर्सनालिटी है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार हैं। हम आज से नहीं, पीवी पवित्रन साहब जब से शहर हैदराबाद के कमिश्नर थे, पीवी पवित्रन साहब हैं, गौतम स्वांग साहब हैं, RP सिंह साहब हैं, अभी हमारे श्री आनंद साहब हैं जो हमारे जो सेंट्रल जोन के पहले डीसीपी बन के यहाँ पर आए थे और डीसीपी साहब की अंडर डायनेमिक लीडरशिप भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिलखुसूस हिमायू नगर PS, हबीब नगर PS और जितने PS ACP के साथ लिमिटेशन में आते हैं काम हो रहा है। तो हमने दिल की अपने सच्चे जज्बात के साथ, एहसासात के साथ, उमंगों के साथ, तमन्नाओं के साथ, आरज़ुओं के साथ, खुशियों के साथ हमें चाहते हैं कि शहर हैदराबाद के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहे, कायम रहे, आबाद रहे। क्योंकि इस शहर में बड़े बड़े अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि आराम कर रहे हैं, साधु आराम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े लोगों की दुआएं हैं। तो ऐसे मिस एशिया साहबा, मिस सुधा जैन साहबा जो कि न सिर्फ जो है हैदराबाद इंडिया बल्कि मिस एशिया हैं, आप काफ़ी जनाब जो है कौमी एकजहती के साथ साथ, अमन के साथ साथ नेशनल इंटीग्रेशन के लिए डोरी के खिलाफ में आप काम करती हैं। कोविड के टाइम के ऊपर भी मैडम का इतना हिस्टोरिकल रूल रहा कि हैदराबाद के अंदर हर आयन से आपको जनाब जी बधाई बोल रही थी कि सुधा जैन मैडम आपका जो काम है हर लेडी को आपके नक्श कदम पर चलना चाहिए और जनाब जी आपका रहना चाहिए। क्योंकि एक माँ का प्यार, एक बहन की उल्फत, एक जनाब जी क्या बोलते हैं एक दोस्त की हमदर्दी खानों में है। इसी तरह हमारे अशु साहब मुस्लिम काम के अंदर आप आगे बढ़ते हैं और दाम में, धर्म में, शिकम में कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, अपने जेब से आप गरीबों की मदद करते हैं। तो एक सवाब के लिए काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, शराफत के लिए काम करते हैं, किरदार के लिए काम करते हैं। देखिए अब जनाब इसी तरह से मोहतरमा अर्शा नाइक साहबा हमारी बहुत ही पोस्ट ग्रेजुएट लेडी हैं, बहुत ही काबिल हैं और हमेशा जनाब जो उर्दू ज़ुबान के लिए आपकी एक जद्दोजहद मुसलसल रहती है।
अर्शिया टीचर जिस स्कूल के अंदर हैं 400-500 बच्चे वहाँ पर हैं, तो ये अपने सैलरी में से काफ़ी पैसे उन बच्चों के बुक्स के लिए, उनके खाने के लिए, उनके मेडिसिन के लिए, क्योंकि ज़्यादा बिलो देन पॉवर्टी लोग वहाँ पर रहते हैं अर्शद साहब, तो उनके लिए मैडम के जो कारनामे हैं तो काबिल मुबारकबाद है, लायक सताइश है। हम इस क्राइम टुडे चैनल के ज़रिए तमाम हैदराबाद के अवाम के लिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा आपस में एक दिल एक जान होकर रहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे के साथ रहिए, चाहे पड़ोसी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, हमारा काम है आगे बढ़कर जन्म दे, उसके दुखों में खुशियों में शरीक है। अगर कोई एम्बुलेंस जाती है, हारन होता है, तो हमारा काम है सबसे पहले उसको हम सही देना चाहिए। एम्बुलेंस की बहुत बड़ी जनाब पे अहमियत है, और मैं मिस एशिया साहबा से ख्वाहिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला 3-4 दिन में हम CV आनंद साहब से भी हमारा अमन का डेलीगेशन जाके मिलेगा। CV आनंद साहब से हम बात बताएंगे कि साहब जिन लोगों ने अपने खून जिगर से इस शहर को सींचा था, इसकी बागडोर संभाली थी, इसमें खूबसूरती दी थी, नज़ाकत दी थी, हुस्न दिया था, जाज़िबियत दी थी, एक चमक दी थी, लेकिन आज उन लोगों के नाम लेवा बिल्कुल जनाब जो उसके बरस काम कर रहे हैं। तो CV आनंद साहब इससे पहले मुझसे बोले थे कि अंसारी साहब नौजवान नस्ल के अंदर आप अमन की तरफ लेके आइए, क्योंकि नौजवानों के अंदर मैडम अमन का प्याम होना ज़रूरी है। हम जो है मैडम के साथ और अर्शिया साहबा के साथ, कैसर हाजरी एडवोकेट मैडम के साथ, हमारे अर्शद साहब के साथ, मसूद साहब ह्यूमन राइट्स के जो है आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हम शहर की तमाम बस्तियों में फिरेंगे और अमन के प्याम को आम करेंगे, ताकि हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हुए रहें, हम एक दूसरे मोहब्बत के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, शांति के साथ रहें, खुलूस के साथ रहें, हंसी मजाक के साथ रहें, कौमी एकजुटता के साथ रहें। जय हिंद, शुक्रिया, जय हिंद, खुदा। आज हम यहाँ पर हैं, मैं अमन कमेटी की तरफ से बात कर रही हूँ। पुराना यहाँ पर सिर्फ कहने के लिए, अमन के लिए कुछ शब्द बोलना या पीस के लिए कुछ शब्द बोलना, ऐसी ये कमेटी नहीं है। क्योंकि जब जितनी सालों से मैं अंसारी जी को जानती हूँ, उन्होंने हमेशा ही बिना पक्षपात किए, बिना कौम जाति को देखे अपने दिल से काम किया है सबके लिए। और रही बात हिंदी और उर्दू के लिए, उतना ही बराबर का प्यार उन्होंने हिंदी को भी दिया है, उतना ही बराबर का प्यार उन्होंने उर्दू को भी दिया है। और मेरी जब से उनसे मुलाकात होती है, हमेशा मैंने उन्हें देखा है कि वो कभी भी किसी भी कोई एक पक्ष के लिए बात करते थे या उसके लिए मुझे कभी कुछ करना है, ऐसा मेरा जुनून है, ऐसा कभी मैंने कोई शब्द उनसे सुने नहीं है। हमेशा वो चाहते हैं कि आपको भी कवर करना है। पीस और अगर अमन अगर यहीं पे रहा तो कोई भी जाति को हम क्यों ना हो, सब सुकून से रह सकते हैं। एंड ऑफ द डे स्टोरी यही होनी चाहिए कि भारत और भारत के देशवासियों के बारे में बात हो। तो अमन कमेटी बस इसी के बारे में सोचती है, और अंसारी जी से हमेशा मैंने देखा है कि वो इसी को मोटिवेट करते हैं, एंड इवन मैं उस पर खुद भी बिलीव करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपसे मिलकर, और इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की, DCP साहब से जो उन्होंने अभी उनका जो स्वागत किया है, शॉल वगैरह जिनको फेलिसिटेट किया है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि उन्होंने जितना बेहतरीन काम किया है वो बेहतरीन काम लोगों को आगे भी दिखाई दे। जरिया तो कोई भी बन सकता है, तो इस बार सिर्फ अमन कमेटी में जरिया बन गई कि उनके बेहतरीन काम को आगे दिखाई आज सब मिलकर हमेशा आपके साथ यहाँ अमन कमेटी जाने से टीचर है DCP साहब बिल्कुल से और सवाल अल्हम्दुलिल्लाह DCP साहब से हम चाहते हैं कि ये जो एरिया है ये सब पुलिस स्टेशन के मुआयने हो, हामिद नगर और ये तमाम पुलिस स्टेशन में अमन पैदा है, क्योंकि यहाँ अमन होती है, अमन होता है हमेशा, और आइंदा भी ऐसी ही रहे। मैं इस DCP साहब को देख के बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि यंग एकदम यंग लगे हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मैं चाहूँगी कि आइंदा भी हमारी दुआएं हैं उनके साथ, कि उनको अल्लाह ताला बस काम करने के लिए, सर उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, हमारा सबका साथ देने के लिए रखें, और यहाँ जब तक भी रहें अच्छा काम करें।